रिसेंटली जब मैंने 60,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए थे तब मैंने बोला था कि आपके जो भी क्वेश्चंस है, मैं एक Q&A वीडियो बना रहा हूँ जो ये है। आप मुझे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, आई विल होपफुली आंसर ऑल ऑफ देम। तो कुछ मैंने जो है शॉर्ट लिस्ट किए हैं, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ ज़्यादा यूनिक नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट जो भी आए मैं उनका आंसर करूँगा, जो कि कॉमन थे उनका मैं आंसर करूँ। तो अभी स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन है रोहित सहरावत का। Suppose we have to stop on a red light, do we have to downshift the gears for stopping or just put the gear to neutral when the car fully stops? इनका मतलब है, सपोज सामने रेड लाइट है, इनको दिखाई दे गया, तो अब ये डाउनशिफ्ट करते हुए चले यहीं से पांचवें से चौथे में, तीसरे में, सेकंड, फर्स्ट, या फिर वो जाकर सीधा न्यूट्रल में गाड़ी को रख दें। न्यूट्रल, अगर आपको पता है रेड लाइट है, अभी गाड़ी फिफ्थ गियर में है, फोर्थ गियर में है, अगर जहाँ पे रेड लाइट होती है गाड़ी फिफ्थ में बहुत कम ही पहुंच पाती है, तो फोर्थ गियर में आपकी गाड़ी होगी और आप जाके सीधा न्यूट्रल में शिफ्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बार बार डाउन शिफ्ट मत करो। गियर, क्लच, ब्रेक, ब्रेक तो ठीक है, क्लच को और गियर को ज्यादा यूज मत करो, जितना हो सके कम, जहां तक पॉसिबल है। अगला है स्नेहिल श्रीवास्तव। भैया अगर हैवी ट्रैफिक हो, आई मीन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो क्या बिना रेस दिए क्लच से ही कार को आगे बढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस प्रैक्टिस को ज़्यादा यूज़ मत करो, ये बिगिनर्स के लिए होता है। जो शुरू में उन्हें जो प्रॉब्लम आती है क्लच और एक्सेलरेटर को एक साथ, जो उनका सिंक्रोनाइजेशन होता है, उनको जो प्रॉब्लम होती है, उनके लिए एक बार ही सजेस्ट किया जाता है कि आप बिना क्लच के गाड़ी चला सकते हो, सॉरी बिना रेस के खाली क्लच से आप गाड़ी आगे बढ़ा सकते हो। रिसेंटली इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था कि ऑल्टो जैसी अगर छोटी गाड़ी है, 1000 सीसी, 800 सीसी कोई गाड़ी है, खाली क्लच से आप उसे कैसे पिक करते हो, तो वो देख लेना। हाँ, आप यूज़ कर सकते हो लेकिन यूज़ मत करना, ज़्यादा मत करो इसे, खाली क्लच से आप ऐसे बढ़ा सकते हो। अगला है अयान सरीन। विच वुड बी योर चॉइस इन 30 लाख बजट एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर ड्रीम कार? 30 लाख का अगर बजट है मेरा, थोड़ा सा बढ़ गया होता तो ठीक होता, क्योंकि मैं फॉर्च्यूनर या फिर इंडियर में से कोई एक देखता, लेकिन अगर 30 लाख का है तो मैं फिर हैरियर देखता। हैरियर मुझे बहुत पसंद है ड्यू टू इट्स अग्रेसिव लुक्स, तो मैं हैरियर लेता। ड्रीम कार इज फोर्ड मस्टैंग जीटी। ए गेमिंग नाम से इनका चैनल है। क्वेश्चन, भाई आप कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम हरियाणा। और आपकी आवाज़ का राज, जुकाम रहती है मुझे। ड्रीम कार रिप्लाई ज़रूर देना भाई, आई लव यू, थैंक्स फॉर योर लव। और ड्रीम कार जैसे मैंने अभी बताया दैट इट्स फोर्ड मस्टैंग जीटी 5.0। अंकित दुबे, सेम क्वेश्चन अगेन, विच इज़ योर ड्रीम कार विच यू डेस्परेटली वांट टू परचेज? दैट इट्स फोर्ड मस्टैंग जीटी। परचेज का पता नहीं, लेकिन ड्रीम कार जरूर है। दिव्यांश सिंगला, सर आप मैरिड हो और नॉट? नो, आई एम नॉट मैरिड, आई एम सिंगल। निखिल मीना, निखिल मीना जी मेरी गाड़ी की डीपी लगाई हुई है। क्रेटा और ब्रेजा की ड्रैग रेस की प्रॉपर वीडियो कब ला रहे हो? नहीं आएगी, मैं नहीं लेकर आऊँगा। मुझे ऐसा लगता है जो भी आप ड्रैग रेस करते हो, क्लच के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आता है, भले आपको दिखाई नहीं देता, महसूस नहीं होता, लेकिन दिख नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो नहीं रहा। क्लच के ऊपर नो डाउट, जब आप एकदम झटके से आके इंगेज होती है ना क्लच, और गाड़ी एकदम स्टेडी होती है और एकदम व्हील उसे घूमने की कोशिश करते हैं, वहाँ क्लच का थोड़ा वेयर एंड टियर होता है, उसकी वजह से मैं ड्रैग रेस कभी नहीं करूँगा। स्नीक पीक नाम से इनका चैनल है। सर हम ब्रेजा में जब मूवी इन एंड आउट करते हैं तो जो उसका ब्लैक प्लास्टिक पार्ट है उसमें स्क्रैचेज आ जाते हैं, इनके कहने का मतलब है जब वो अंदर आते हैं तो प्लास्टिक का पार्ट होता है जिनमें पैर लगता है, मिट्टी लगती है, उसकी चमक चली जाती है, स्क्रैचेज आते हैं। उसके लिए मैंने उसके ऊपर लेमिनेशन किया हुआ है। लेमिनेशन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज दैट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग, आप वो ना करें। शोरूम से उसके कवर्स आते हैं, उसके ऊपर ऐसे एक प्लास्टिक का पार्ट लग जाता है, ठीक है, एटलीस्ट आपके ओरिजिनल पार्ट को वो सेव कर लेगा। देखिए आप ये एक चीज़ कर सकते हैं। दूसरा, जो वाइट पेंट होता है इसके ऊपर मैंने ये कस्टमाइज्ड स्टिकर्स लगाए हुए हैं, ये आप ट्राई कर सकते हो। आनंद सैम, हैव यू डन सिरेमिक पेंट प्रोटेक्शन और अंडर बॉडी कोटिंग इन योर कार? प्लीज टेल द डिटेल्स। नो, आई हैव नॉट डन एनी ऑफ दिस। पेंट प्रोटेक्शन मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़रूरी है, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए फेवरेबल पार्किंग कंडीशंस नहीं है, तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, मतलब खुद को नहीं करूँगा। सिरेमिक भी नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे लिए वो एक वर्थ नहीं होगा। अंडर बॉडी कोटिंग में ज़रूर कराऊंगा, अभी इस मानसून के स्टार्ट होने से पहले ज़रूर कराऊंगा। हालांकि जो ब्रेजा की अंडर बॉडी है ऑलमोस्ट कवर्ड होती है प्लास्टिक से, पीछे ब्लैंकेट टाइप लगा हुआ है व्हील के ऊपर, नीचे भी ऑलमोस्ट बॉडी कवर्ड है, जितना बच गया वो मैं ज़रूर कराऊंगा। टेक्निकल तजैब, लव फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। एंड माई क्यों है, आप कब से वीडियोज़ बना रहे हो यूट्यूब पे? मैंने अपना चैनल बनाया था बैक इन 6 फरवरी 2018। 25 जुलाई को मेरी पहली वीडियो आई थी जिसमें मैंने एक पेटेंट फाइल किया, मेरे नाम पे एक पेटेंट है। बाइक स्टार्ट नहीं होगी अगर स्टैंड लगा हुआ है, हालांकि ये चीज़ आज की बाइक्स में आ चुका है, मेरी टेक्नोलॉजी अलग है, तो हाँ वो मैंने वीडियो बनाया था। सिंह AK-47,
बिगिनर्स के लिए कोई टिप्स जो आप उन्हें बताना चाहो, क्योंकि मेरा भी ड्राइविंग लाइसेंस बनना है। देखो यार, जब भी मैं ये सुनता हूँ ना ड्राइविंग लाइसेंस, मुझे पता है बहुत टेंशन होती है। और मैं चाहता हूँ यार मुझे एक ऐसा ट्रैक मिले जहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है, तो मैं वहाँ जाके एकदम प्रैक्टिकली करके मैं बताऊँ, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है। तो वो पता नहीं यार पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं। और रही बात टिप्स की, तो कोई एक दो टिप्स नहीं, हज़ारों टिप्स होते हैं, और जिन्हें मैं इस वीडियो में तो क्या एक प्रॉपर वीडियो बन पाएगी उसमें ही बता पाऊंगा। एक दो टिप्स नहीं, बहुत होती हैं। शौर्य शर्मा, will you buy Creta or Harrier or Safari or Alcazar? Please tell. Harrier definitely. 5 सीटर I prefer, not 7 सीटर। तो 5 की अगर बात करूँ तो क्रेटा और हैरियर, और बजट अगर इशू नहीं हुआ तो आई वुड स्पेसिफिकली गो फॉर हैरियर ड्यू टू इट्स अग्रेसिव लुक्स, मुझे बहुत पसंद है, प्लस इट्स बिल्ड क्वालिटी। ऋषि, क्वेश्चन, विच कैन आई बाय क्रेटा बेस मॉडल और ब्रेजर टॉप मॉडल? अगर ये क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आपका बजट फिर 12 लाख से ऊपर का नहीं है। अगर आपको चाहिए एक फीचर्स लोडेड गाड़ी इस बजट के अंदर, जो उस बजट में आ जाते हैं, देन गो फॉर ब्रेजर। अगर आप चाह रहे हो कि ऐसी गाड़ी लंबी चौड़ी है और ब्रेजर से 1 फुट लंबी है, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, तो अगर आपको फीचर्स नहीं चाहिए, आपको एक स्पीचियस गाड़ी चाहिए, अच्छी बिल्ड, दिखने में नो डाउट अच्छी है, लुक्स बहुत अच्छे हैं क्रेटा के, तो अगर आपको स्पेसियस चाहिए, कैबिन स्पेस, बूट हो गया, ये अगर आपको अच्छे चाहिए, देन गो फॉर क्रेटा अनडाउटेडली। शुभम पाल, आई एम 21, वांट टू स्टार्ट कार ड्राइव लर्निंग एज आई लव कार्स बट नॉट कार इन फैमिली। तो इनका कहना है कि गाड़ी इनके पास नहीं है, ड्राइविंग सीखना चाह रहे हैं, तो ये सीखें कि नहीं सीखें? मेरा जो सजेशन है वो यही होगा, ना सीखें। मान लो मैं अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए अभी मान लो मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीख रहा हूँ, साइबर कैफे पे जाके मैंने यूट्यूब वीडियोस देख लिए, सॉफ्टवेयर रन कर लिया, लेकिन अब मैं घर पे आ रहा हूँ तो मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो मैं कहाँ प्रैक्टिस करूँ? अब अभी आप भाई बताओ। तो मैं भूल जाऊंगा जो भी मैंने वीडियोस देखे थे, कोई फायदा नहीं है सीखने का। हाँ ऐसा है, अगर आप गाड़ी सीख के फिर सोच रहे हो कि हाँ आई एम प्लानिंग टू बाई न्यू कार वंस आई फिनिश लर्निंग ड्राइविंग, देन यू कैन गो फॉर दैट। सीखो, घर पे गाड़ी ले आओ, चलाओ। प्रैक्टिस किस पे करोगे? प्रैक्टिस इज द की। अगर गाड़ी नहीं है मत सीखो, स्ट्रेट अवे आंसर। अंश हतवाल, गाड़ी स्लो करनी पड़ती है ड्यू टू स्टूपिड टू व्हीलर्स ऑन मिडिल, उसे बार बार क्लच एंड ब्रेक दबाना पड़ता है, और कई बार गाड़ी वाइब्रेट होती है क्योंकि आप उसे सेकंड गियर में बार बार उठाते हो या फिर थर्ड में उठाते हो। गाड़ी की स्पीड के अकॉर्डिंग उसे उठाओ। नाउ हाउ टू अवॉइड दीज टू व्हीलर्स? स्पेस बना के रखो अगर पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है एकदम टच करा के चलानी है तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बीच में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और वाइब्रेट का मैंने बता दिया, फर्स्ट गियर में चलने दो, ज्यादा क्लच और गियर का यूज मत करो, आपका ही नुकसान है। खुद को काम डाउन आप ऐसे रख सकते हो कि इनका कुछ नहीं जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। गलती भले ही इनकी है, प्रूव भी हो जाएगी, मेरा नुकसान हो जाएगा। गाड़ी इंश्योरेंस के लिए अगर ज़्यादा नुकसान हो गया तो कंपनी में फिर खड़ी रहेगी, मैं क्या चलाऊंगा? तो खुद की जो मेंटल हैरेसमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो बचो इन चीज़ों से, थोड़ा बच के चल लो। एबी गेमिंग, ब्रो जैसे हर कार का क्लच सेम नहीं होता, ठीक है। डीजल जल्दी, पेट्रोल जल्दी उठते हैं, और सीएनजी तो हाफ क्लच पे। तो जैसे हम किसी और की कार चलाएं तो क्या क्या करें? मेरा एक तरीका होता है, रेस को दबा लो, ठीक है, दबा दिया थोड़ा, 2-2.5 हज़ार आरपीएम, 2,000 आरपीएम तक एनफ। अब क्लच को धीरे धीरे छोड़ो, तो जहाँ पे क्लच एंगेज हो जाएगी, गाड़ी मूव करना शुरू कर देगी, वो पॉइंट आपको पता लग जाए कि ये थोड़ा सा उठने पे चल रही है गाड़ी, हाफ पे उठ रही है या फिर फुल पे उठ रही है, तो वो बाइटिंग पॉइंट जो आता है वो आपको पता लग जाएगा। ये एक तरीका होता है। रेस को दबा के रखो, फिर क्लच को छोड़ना शुरू करो, गाड़ी यहाँ मूव करेगी, तो ये उसका पॉइंट है। ऐसे आदत डालनी होती है। एनिमल लवर का सवाल है, ब्रो आपकी वीडियोस मुझे इतनी अच्छी लगती हैं कि मैं 2 बार लाइक कर देता हूँ, थैंक यू सो मच। 2 बार से मेरे ख्याल से एक ही लाइक होता है एक आईडी से। आप एक वीडियो में थोड़ा फन भी लाओ, हमेशा मैथ्स टीचर की तरह, फन विद नॉलेज हो तो मजा आएगा। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक माई वीडियोज मोर इंटरेस्टिंग, ताकि आपके लिए बोरिंग ना हो। इसलिए 1-2 वीडियोज में मैंने ट्राई भी किया कि मीम मैंने बीच में ऐड किए, लेकिन क्या करूँ, कंटेंट ही ऐसा है कि ज़्यादा फनी नहीं बनाया जा सकता, वो फिर जो एक ऑथेंटिसिटी है ना वीडियो की वो कम हो जाती है। बट डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट। इंदौरी राइडर, बहुत बड़ा सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। सो माई क्वेश्चन है, जब हम कार ड्राइव करते हैं तब रोड पर कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं और ओआरवीएम पर, डिजिटल स्पीडोमीटर पर ध्यान नहीं दे पाते। ये गाड़ी चलाते हैं, ओआरवीएम जो ये बाहर के मिरर होते हैं, इन पे इनका ध्यान नहीं है। सो ये कन्फ्यूजन होता है कि गियर कब शिफ्ट करें, फॉर एग्जाम्पल। मुझे टाइम लग रहा है इनका क्वेश्चन पढ़ने में। अगर गाड़ी की स्पीड 80-90 है, देन सडनली कहीं रोकना हो, कार को 5th से 2nd और 3rd पे शिफ्ट करना रहता है, स्पीड स्लो हो जाती है। तो पर मेरे साथ क्या होता है कि
मैं जब ऐसे हाई स्पीड से स्लो करता हूँ तो गियर शिफ्ट करने के बाद क्लच रिलीज करने पर एक झटका लगता है। इन शॉर्ट, गाड़ी चलाते हैं ORVM डिजिटल जो भी मीटर है इन पे ध्यान नहीं जाता। इस पे क्यों ध्यान देना है? मतलब आप कब तक ये देख के गियर चेंज करोगे कि आप क्या लिखा हुआ आ रहा है? मैं नहीं देखता हूँ, आदत मत डालो यार। बेसिक चीजें हैं, गाड़ी की आवाज से मैं पता लगा सकता हूँ। काफी ड्राइवर्स ऐसे होते हैं आवाज से पता लगा सकते हैं कि गाड़ी कौन से गियर में है। गियर स्टिक पे हाथ जाते ही पता लग जाएगा गाड़ी कौन से गियर में है। इन चीजों को थोड़ा अपना उन पे काम करो। अब ये कहते हैं फिफ्थ से अगर ये सेकंड या थर्ड में आते हैं तो गाड़ी जर्क लेती है। जर्क लेती है क्योंकि सेकंड गियर की स्पीड होती है 20 से 25। आप 30 की स्पीड पर अगर सेकंड गियर डाल दोगे 30-35 के बीच में, ऑब्वियसली जर्क लगेगा क्योंकि टायर्स की स्पीड ज्यादा है, इंजन की कम हो गई। तो जब जैसे व्हील बहुत तेज घूम रहे हैं, सपोज अभी व्हील्स की स्पीड मैं अगर बात करूँ 50 है, आपने अब शिफ्ट कर दिया थर्ड गियर की ऑप्टिमम स्पीड होती है 30-35। जब वो एकदम मैच होगा तो व्हील की ज्यादा है, तो क्लच के जो प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट होते हैं जब जाके इंगेज करेंगे जर्क लगेगा। तो स्पीड के अकॉर्डिंग गियर शिफ्ट करिए। फिफ्थ से अगर सेकंड में आ रहे हैं तो मेक श्योर आपकी गाड़ी की स्पीड 20-25 से ज्यादा नहीं है। पीयूष कंथक, भाई कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। ब्रेजा को भी मेरी तरफ से कंग्रेट्स बोलना, ठीक है? ब्रेजा की तरफ से भी आपको थैंक यू सो मच। रुशिक कसुंद्रा, क्वेश्चन, कार चलाने का डर कैसे दूर करें? मीन्स अगर कार एक्सीडेंट हो जाए तो कार में ब्रेक नहीं लगी तो ऐसे थ्रेड्स के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपकी प्रैक्टिस नहीं है। अगर प्रैक्टिस होगी तो आपको डर नहीं लगेगा। अगर आपको ये लगता है 2 महीने में गाड़ी आ जाती है तो बहुत ज़्यादा गलत हो। मैं लगभग 9-9.5 साल से चला रहा हूँ, अभी भी गलतियां करता हूँ, अभी भी सीखता हूँ। कॉन्फिडेंस अगर लूज हो रहा है तो ये सोचो गलती तो है, हो गई, लेकिन रिपीट मत करो उसे। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, दैट हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस व्हाइल लर्निंग ड्राइविंग, देन वॉच दैट वीडियो। प्रशांत शर्मा, congratulations, thank you so much. In case your smart key doesn't work for any reason, how we can start the car? Is there any way to start the car with hard key? I'm using Baleno Z। अगर गाड़ी में पुश बटन वाला फीचर है तो हार्ड की से आप स्टार्ट नहीं कर सकते गाड़ी, सिर्फ दरवाजे अनलॉक कर सकते हो। तो एक तरीका मैंने सुना था, मैंने ट्राई नहीं किया। जैसे की फोब है, सपोज पहली बात तो गाड़ी का की फोब का बैटरी कभी भी अचानक डाउन नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है, जो अल्टीमेटली आपको एक तो इतना जल्दी नहीं होता, कुछ सालों में जाकर होता है। आपको फील होने लग जाएगा, पहले ही वो अचानक डेड कभी नहीं होता है। तो वो अनलॉक 2 बार दबाओगे तो अनलॉक होगी, 2 बार दबाओगे तो लॉक होगी। तो वो एक अंदाजा, एक साइन होता है आपके लिए कि अब इसकी बैटरी लो है तो उसे चेंज करो। मान लिया डेड हो गया किसी वजह से, की फोब की बैटरी बिल्कुल डेड होगी, तो जो पुश वाला जो बटन है गाड़ी में, की फोब को बिल्कुल टच करा के फिर उस बटन को दबाओ, शायद वो काम कर जाए। यही एक तरीका है, बट यूज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अगर आपको लग रहा है कि आप धीरे लॉक अनलॉक हो रही है तो बैटरी चेंज करा लो। कबीर अग्रवाल, आर यू फुल टाइम यूट्यूबर डूइंग समथिंग एल्स अलॉन्ग विद यूट्यूब? नाउ आई एम अ फुल टाइम यूट्यूबर करंटली, और अभी आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट। कांग्रेचुलेशंस फॉर रीचिंग 60K, थैंक यू सो मच कबीर। Harmandeep, what's your age? I'm 26 plus and will be 27 in this July 2021. शैलेंद्र रजावत, डीजल कार को ओनली क्लच पे पिक करना चाहिए या क्लच के साथ एक्सेलेटर भी देना चाहिए? नॉट जस्ट डीजल कार, हर गाड़ी को एक्सेलेटर के साथ ही उठाना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस की फिर आपको आदत पड़ जाएगी। खाली क्लच में मत उठाओ। मतलब ठीक है, रिवर्स कर रहे हो, खाली क्लच से कर लिया क्योंकि टाइट स्पेस होता है, आपको लगता है कहीं एक्सेलेटर कम ज़्यादा ना दिया जाए। तो ये जो चीज़ होती है ना खाली क्लच से उठाने की, ये बिगिनर फेज में होती है, आप इसे बाद में यूज़ ना करें। नॉट माइन कार स्कॉर्पियो, ठीक है, उठ जाती है गाड़ी में, पावर है, उठ जाती है। तो प्लेन रोड है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, ज़्यादा गाड़ी में बूट नहीं है, आई मीन कार्गो नहीं है, तो आप पिक कर सकते हो, बट अवॉइड इट। SJ क्रिएशन, मैं 2 महीने से हर दिन सुबह जब ट्रैफिक कम रहती है तब 15 किलोमीटर कार चलाता हूँ। कोई समस्या नहीं आती, डर लगता है, लेकिन दिन भर ट्रैफिक में गाड़ी चलाने में अभी भी डर लगता है। आप प्रैक्टिस उस चीज़ की कर रहे हो जो आपके काम नहीं आने वाली। मतलब खाली ट्रैफिक में आप क्या कर रहे हो? मतलब बिना ट्रैफिक के गाड़ी सीख रहे हो, क्या फ़ायदा है? वहाँ प्रैक्टिस करिए ना जहाँ आपको अल्टीमेटली गाड़ी चलानी है। अगर 1.5-2 महीना प्रैक्टिस कर चुके हो तो आप ट्रैफिक में लेके जाने का मौका है, क्योंकि एट द एंड आपको गाड़ी वहीं चलानी, तो उसी चीज़ की प्रैक्टिस करो। पीयूष कंथक, ब्रेकिंग इज डन बाई फ्रंट डिस्क ब्रेक्स और फोर ब्रेक्स। जब भी आप इमरजेंसी ब्रेक दबाते हो, जो गाड़ी में नीचे पैडल होता है उसमें 4 ब्रेक लगते हैं। विल ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स इंक्रीज ब्रेकिंग पावर और जस्ट फॉर शो? डेफिनेटली वो ब्रेकिंग को बहुत इंप्रूव करते हैं, तभी वो दिए गए हैं। डिस्क ब्रेक की अपनी एक सिग्निफिकेंस होती है ब्रेकिंग पावर को इन्हांस करने की, तो डेफिनेटली अगर 4 डिस्क ब्रेक है, ब्रेकिंग उसकी बहुत अच्छी होती है। आई थिंक व्हेन हैंड ब्रेक इज अप्लाइड
देन इट सेल्फ रियर ब्रेक्स कम इन एक्शन। नो, ऐसा नहीं है। जब इमरजेंसी ब्रेक दबाते हो तब भी रियर जो व्हील है उनमें ब्रेक लगते हैं। हैंड ब्रेक is never used to stop the moving car. It's used to stop the vehicle while it's already parked. मतलब ढलान पे गाड़ी मूव ना करे तो हैंड ब्रेक का मतलब होता है पार्किंग ब्रेक्स, नॉट इमरजेंसी ब्रेक्स। गाड़ी को रोकने के लिए हैंड ब्रेक का यूज मत करो। मतलब चलती हुई गाड़ी में कोई यूज नहीं है, रुक जाती, बट इट्स नॉट सजेस्टेड टू स्टॉप दैट कार इन दैट वे। उर्मिला कौशल, फेवरेट क्रिकेट टीम इन आईपीएल? आई डोंट वॉच क्रिकेट एट ऑल। मैं क्रिकेट नहीं वॉच करता, मैं नहीं देखता हूँ कोई, मुझे क्रिकेट का कुछ भी नहीं पता। सोलापुर का अभी, आई एम रियली सॉरी अगर मैं किसी का नाम गलत प्रोनाउंस कर देता हूँ। पहले तो कंग्रेचुलेशन फॉर 60K, पहले तो थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे एक सेकंड हैंड कार लेना है, तो ब्रेजा लूँ या ओल्ड शेप क्रेटा? प्लीज गाइड मी ब्रदर। अगर मेरा ऐसा होता कि मुझे इन दोनों में से कोई गाड़ी चूज करनी है, जो कंडीशंस आपने दी है, आई वुड डेफिनेटली गो फॉर क्रेटा। मुझे पुराने वाली क्रेटा बहुत पसंद है ड्यू टू इट्स अग्रेसिव लुक्स। अगेन बहुत अच्छी लगती है मुझे क्रेटा। नई लेनी थी और बजट की वजह से आई वेंट फॉर ब्रेजा। ऋषभ राज, हाफ क्लच का क्या कॉन्सेप्ट है ब्रो? हाफ क्लच का क्या होता है कि जो प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट होते हैं ढंग से इंगेज नहीं हो पाती ना, ढंग से डिसंगेज होती है। हाफ क्लच का मतलब है गाड़ी क्लच को सिर्फ आधा छोड़ो, चलाओ, गाड़ी धीरे धीरे मूव करती है। बट हाफ क्लच इज वेरी डेंजरस फॉर योर कार। क्लच प्लेट बहुत जल्दी डैमेज होती है, सो इट्स नेवर सजेस्टेड। रोहन नरकार, टेल अस अबाउट योर एजुकेशन। आई एम ए पोस्ट ग्रेड and MTech KML and I'm specialized in automobile engineering from MIT University Noida। अमन सिंह का सवाल है, क्वेश्चन भाई क्या आपको ब्रेजा डीजल अच्छी लगती है पेट्रोल? मुझे पेट्रोल अच्छी लगती है। जब गाड़ी जब ये डिसाइड हुआ कि अब नई गाड़ी लेनी है, तब ये 2019 की बात है, सोच लिया था अब गाड़ी चेंज करनी है, तब ऑल्टो हुआ करती थी। तो डीजल मुझे ब्रेजा शुरू से पसंद थी, इसीलिए ब्रेजा ली, लेकिन डीजल की नहीं ली। एक तो मेरा रनिंग कम है, यही सोच के पेट्रोल की ले ली, लेकिन रनिंग मेरी काफ़ी ज़्यादा है। एक साल में 20,000 चला दी अभी। डीजल वाली मुझे इसलिए नहीं पसंद, इनफैक्ट डीजल की मुझे कोई भी गाड़ी इसलिए नहीं पसंद, एक तो नॉइज़ बहुत करती है, इंजन हैवी होता है, फिर उनके खर्चे ज़्यादा होते हैं। पेट्रोल बहुत रिफाइंड होते हैं, इसलिए मैंने पेट्रोल ली थी। तो अगर दोनों में से एक अभी मैं बताऊँ तो पेट्रोल। अभिनव टेक्जॉन, क्या आप ब्रेजा लेके खुश है? बहुत खुश हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ब्रेजा से। एक आध जो कमी है वो तो हर गाड़ी में होते हैं, नो वन इज परफेक्ट, तो आई जस्ट लव ब्रेजा। अमृतेश लाइव, भाई यूट्यूब पर आपने वीडियोस डालनी कब से चालू करी? जैसे मैंने बताया 25 जुलाई 2018 को मेरी पहली वीडियो आई थी। राजशेखर रेड्डी, कंग्रेचुलेशन फॉर 60K, थैंक यू। आई हैव सीन योर वीडियो ऑन स्विफ्ट डिजायर एक्सीडेंट। क्वेश्चन, बिल्ड क्वालिटी ऑफ ब्रेजा, योर रेटिंग ऑन सेफ्टी। अगर आप ये लिख रहे हो तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ऑलरेडी ब्रेजा की रेटिंग पता है, बट स्टिल आप मुझे एज ए टॉन्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मुझे वैसे पूछ रहे हो कि डिजायर का तो मैंने डाल दिया, ब्रेजा के बारे में मेरा क्या कहना है। तो मेरा इनको आंसर रहेगा, इफ़ यू बिलीव दैट सन टाटा नेक्सॉन को 5 स्टार मिले हैं ग्लोबल एनकैप टेस्ट में, अगर आप रेटिंग पे इतना ही बिलीव करते हो तो इस चीज़ पे भी बिलीव करो कि ब्रेजा को 4 स्टार मिले। जस्ट बिकॉज नेक्सॉन को 5 मिले हैं इसका मतलब ये नहीं है बाकी गाड़ियाँ कचरा कूड़ा है, ऐसा नहीं है। 4 स्टार भी अपनी जगह मायने रखते हैं। तो अगर नेक्सॉन को 5 मिले हैं, आप उस पर बिलीव करते हो, तो फिर इस पे भी बिलीव करो कि ब्रेजा को 4 स्टार मिले हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि दरवाजे हल्के हैं तो इसकी जो रेटिंग है बिल्कुल ख़राब है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ग्लोबल एनकैप जो भी प्रोग्राम है उनको गाड़ियाँ तोड़ने का कोई शौक है। अगर ऐसा ही है कि दरवाजे हल्के हैं, चलो भाई इसको 2 स्टार दे दो, ओह बहुत हैवी है इसको 5 स्टार दे दो। अगर इन पैरामीटर्स के ऊपर बिल्ड क्वालिटी अगर चेक की जाती तो मुझे नहीं लगता कि उनको 4-5 गाड़ियाँ तोड़ने की ज़रूरत पड़ती। हैवी तो स्कॉर्पियो भी है, लेकिन 0 स्टार रेटेड है। सो दैट्स माई पॉइंट ऑन ब्रेजा सेफ्टी रेटिंग्स। देवांशी तिवारी, आप बहुत हैंडसम हो, शादी कर लो मेरे से प्लीज़। इसका तो मैं क्या ही बताऊँ। अमन सिंह, भाई मैरिज कब करोगे? कितनी गर्लफ्रेंड है? भाई जब तक मुसीबत से बच सको ना बच लो, टला जा सके। इस अनहोनी को जितना मैं डिले कर सकता हूँ मैं करूँगा। कितनी गर्लफ्रेंड है? नन, 0, एक भी नहीं है। आई एम सिंगल। अनंत कृष्णा यादव, भाई क्या रात को भी ORVM खोलकर गाड़ी चलानी चाहिए बंद करके? मैं कभी खोल लेता हूँ कभी बंद कर लेता हूँ। अगर मैं हाईवे के ऊपर हूँ, 4 लेन 6 लेन हाईवे, तो ओपन रखता हूँ। अगर गाँव वाँव में अपने एरिया में चला रहा हूँ तो मैं बंद कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे से एक आध व्हीकल आएगा, वो मुझे IRVM के अंदर दिख जाएगा, तो मैं बंद कर लेता हूँ। क्योंकि वो फिर मेरी आंखों में लाइट चुभती है, तो मुझे डिस्ट्रैक्शन होती है, तो वो मैं बंद कर देता हूँ। एस्तर गेमिंग, वी वॉन्ट टू नो योर यूट्यूब इनकम।
हर क्यूएनए, मतलब मैं ज़रूरी नहीं, हर क्यूएनए में ये पूछा जाता है। तो इनकम कैसा है? घर वाले घर में रहने देते हैं, बस इतना आ रहा है। घर में रहो तो सब्जी वगैरह ले आता हूँ यूट्यूब की इनकम से, और बाहर जाओ तो टोल टैक्स का खर्चा, बस इतना ही है। ट्राई समथिंग न्यू, इनका नाम है। माय नेम इज़ मनीष एंड माय क्वेश्चन इज़, आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल कौन सा है? ज़्यादा यूट्यूब चैनल मतलब मैं जो कॉमेडी कंटेंट है मैं वही देखता हूँ, बट बीबी की वाइन्स, आई थिंक, या आई रियली अप्रिशिएट भुवन बाम। रेंजर वंश वाईटी, भाई ORVM क्या होता है? अभी देखा जस्ट एक क्वेश्चन में। आउटर रेयर व्यू मिरर, गाड़ी के बाहर जो लेफ्ट एंड राइट में दो मिरर लगे होते हैं उन्हें कहते हैं ORVM, गाड़ी के साइड में पीछे देखने के लिए। फोर्स्ड गेमिंग, योर व्हीकल्स कलेक्शन, दिस इज यूनिक वन। तो मेरे हिसाब से अभी टोटल सबसे पहले एक डिस्कवर है 2015 मॉडल, वो भाई चलाता है। फिर एक पल्सर है 150 2013 मॉडल, वो पापा चलाते हैं। पापा के लिए अभी ली थी क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक अभी 2021 में, तो एक वो है, और एक अपनी ब्रेजा है ZXi प्लस। इससे पहले हाँ अभी करंटली दो व्हीकल बेच दी, एक डिस्कवर थी 150 2012 मॉडल, एक एक्टिवा थी 2012 मॉडल। करंटली अभी 4 व्हीकल है। अगला दक्ष क्वेश्चन, कैन a 4 feet 9 inch tall girl drive a car? Obviously she can, but प्रेफर करिए ऐसी गाड़ी जिसमें हाइट एडजस्टमेंट होती है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो हाइट है इसमें प्रॉब्लम नो डाउट होगी गाड़ी चलाने में, तो ऐसी गाड़ी चूज करिए जिसका बोनेट आमतौर पर हर इंसान को दिखाई देता है। कोई भी गाड़ी लीजिए, हैचबैक हो सकती है, एसयूवी हो सकती है, तो ऐसी गाड़ी लीजिए जिसका बोनेट विजिबिलिटी अच्छी होती है, विंडशील्ड चौड़ी होती है, हाइट एडजस्टमेंट सीट की हो सकती है, तो यस शी कैन। विनय सिसोदिया क्वेश्चन, अगर आपको आज एक कार खरीदनी हो तो क्या आप आज भी ब्रेजा के सारे पॉजिटिव नेगेटिव पता होने के बाद भी लोगे, या कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी और देखो? नहीं, मैं नहीं देखूंगा। मेरे लिए फीचर से ज़्यादा गाड़ी की रिफाइनमेंट मैटर करती है, तो आई विल स्टिल गो फॉर ब्रेजा। यूट्यूब प्राइज, ब्रो आई वांट टू आस्क, रेस्टिंग फुट ऑन क्लच इफेक्ट लाइफ ऑफ क्लच प्लेट और नॉट? डेफिनेटली इट डज। रेस्टिंग का मतलब अगर सिर्फ ऐसा है, अगर ये क्लच पेडल है सिर्फ, ठीक है, पैर इतना रख लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्लच पेडल थोड़ा सा भी दब गया आपके पैर की वजह से, वो ज़रूर दिक्कत देगा। और इसका एक नुकसान ये है, जब तक आप पैर क्लच के ऊपर रेस्ट करोगे आपको आदत होगी क्लच को बार बार दबाने की, अननेसेसरली आप दबाओगे, माइलेज ड्रॉप हो जाएगी। कोशिश करो डेड पेडल अगर गाड़ी में है तो पैर वहां पे रखो, नहीं है तो पैर को पीछे रखो, क्लच के ऊपर मत रखो। पवन पवन, 2 बार पवन। Is the next version of Brezza really coming and will it be bigger in size and will the existing model discontinue? Can't say anything। अगर पेट्रोल के अंदर ही ब्रेजा नहीं आई तो ऑब्वियसली ये वाली डिसकंटिन्यू हो जाएगी। डीजल के अंदर अगर आई तो शायद इसके बंद होने के चांसेस कम है। तो हाँ, सुना है इस 2021 के एंड तक नई ब्रेजा आ जाएगी, होपफुली 1.5 लीटर डीजल के अंदर वो आएगी। अगर पेट्रोल के अंदर आई तो ये वाली बंद हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं करेंगे। अगर वो एक फेसलिफ्ट आया तो भी ये इसके डिसकंटिन्यू होने के चांसेस है। अगर वो एक जनरेशन चेंज आई तो भी ये बंद होगी। पवन देश पांडे, व्हाट इज अ सेफ स्पीड इन अ वैगनआर विदाउट ABS? वेरी गुड वीडियोस यू मेक, लव यू भाई, थैंक यू सो मच पवन। सबसे पहले सेफ स्पीड इन नॉट इन जस्ट वैगनआर बट इन एवरी कार, आई थिंक दैट्स 80 kmph, 80-90 सेफ स्पीड होती है गाड़ी को रोकने के लिए, वेदर इट्स ABS और नॉन ABS का। उमेश सिंह, बेस्ट डैश कैम फॉर डेली हॉट वेदर, लिथियम आयन बैटरी और कैपेसिटर 1, 70 माइट डुअल डैश कैम और DD डुअल डैश कैम। देखो, किसी एक ऐसी चीज़ के बारे में कमेंट करना जो मैं यूज़ नहीं करता गलत होगा, क्योंकि मैं एक फिर फेयर डिसीजन नहीं दे पाऊंगा, उसके ऊपर मैं कमेंट कर ही नहीं सकता। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ, 70 माई का यूज़ कर रहा हूँ, लिथियम आयन बैटरी बेस्ड डैश कैम है, 1 साल से ऊपर हो चुका है, कोई मुझे तो दिक्कत नहीं आई। आई थिंक दिल्ली हरियाणा में ज़्यादा वो नहीं है टेम्परेचर का ज़्यादा गैप, तो अगर मेरी है धूप में खड़ी रहती है तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं, तो यू कैन गो फॉर लिथियम आयन कैपेसिटर, व्हिच वन सूट्स यू। अभिनव तिवारी, एडिटिंग सॉफ्टवेयर आई यूज़ काइन मास्टर। फ़ोन का भी मेरे ख्याल से इन्होंने पूछा, तो आई यूज़ OnePlus 7 Pro। मेरी सारी वीडियोस के जो भी है शूटिंग रिकॉर्डिंग जो भी होती है एडिटिंग सब उसी फ़ोन के अंदर होती है। यूट्यूब पे बस वीडियोस डालने के लिए आई यूज़ लैपटॉप, अदरवाइज सारा मेरा काम थंबनेल वीडियोस एडिटिंग शूटिंग रिकॉर्डिंग सारा फ़ोन से होता है। तरुण गौतम का सवाल है, यूट्यूब अर्निंग एंड योर लाइफ स्टाइल बिफोर यू स्टार्ट यूट्यूब। अर्निंग का मैंने बता दिया, घर में रहता हूँ तो सब्जी के निकल जाते हैं, बाहर जाता हूँ तो टोल टैक्स के निकल जाते हैं। बिफोर यू स्टार्ट लाइफ स्टाइल एंड लाइफस्टाइल ऐसा ही था यार, कुछ नया नहीं बदला, मतलब ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं था। अब या आई वाज डूइंग अ जॉब बिफोर स्टार्टिंग यूट्यूब।
मतलब स्टार्ट मैंने 2018 में किया था चैनल, लेकिन जो मैं एक्टिव हुआ हूँ अपने वीडियोस के लेके वो हुआ था मार्च 2020 में, जब ये ब्रेज हली थी नहीं। तो उससे पहले आई वाज डूइंग अ जॉब, आफ्टर दैट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट यूट्यूब। रोहित चौहान, कार टर्न करते टाइम को ड्राइवर के पीछे की साइड कैसे देखनी होती है? मीन्स गाड़ी आगे से तो निकल जाती बट पीछे से अंदाजा नहीं रहता। यूज और वीएम्स, मिरर यूज करिए, उनमें देखिए, ऊपर नीचे करके देख लीजिए। ऋषिकेश 36, रीजन बिहाइंड परचेजिंग Brezza and why not Honda City or Tata Nexon? Not Honda City because I was not looking for any sedan. गांव में रहता हूँ, ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत है, दैट्स आई डिड नॉट प्रेफर एनी सेडान। ब्रेजा मुझे शुरू से पसंद थी, ना मैंने नेक्सॉन ट्राई करी, ना मैंने वेन्यू ट्राई करी, ना मैंने इकोस्पोर्ट ट्राई करी, कोई भी अदर गाड़ी चेक करी ही नहीं, सीधा ब्रेजा बुक कर दी। बुक करी तब ये भी नहीं पता था कितने की आएगी, सीधा जो इसका ZXi प्लस वेरिएंट था वो बुक कर दिया था। कितने की पड़ेगी ऑन रोड नहीं पता था, बुक कर दी थी, बहुत पसंद थी। रीज़न है हो सकता है इसके लुक्स मुझे बहुत पसंद है, कॉम्पैक्ट एसयूवी जो इसकी सेगमेंट है उसको ही जस्टिफाई करते हैं, तो दैट्स व्हाई आई बॉट ब्रेजा। अकिदिया 4592, आरटीओ पुलिस जब गाड़ी रुकाती है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए? सबसे पहले आपके पास अपना PUC जो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, आपका RC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस एंड इंश्योरेंस पेपर। इन सब डॉक्यूमेंट्स मिलने का प्रोसेस क्या है? हर एक का अपना अलग होता है यार, वो आप चेक कर सकते हो जहाँ भी जिसके RTO के अंडर आप आते हो। Who the fuck is that guy? सर मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और मुझे गाड़ी प्रैक्टिस करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। गाड़ी चलाते समय गियर चेंज करता हूँ तो मेरी नज़र गियर स्टिक पर चलती है। क्वेश्चन है, मैं रात को घर पहुँचता हूँ। जिस चीज़ के लिए जुनून होगा उसके लिए वक्त निकालोगे। अब डेफिनेटली आप कॉलेज में हो तो कुछ ऐसी चीज़ें भी कर रहे होगे जो आपको पसंद है, किसी ना किसी तरीके से बंक मार के आप वो कर ही लेते हो। तो अगर किसी चीज़ का जुनून शिद्दत आपके अंदर है तो वक्त निकाल लोगे। रात को लेट पहुँचते हो, सुबह सीख लो, छुट्टी है, सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, वहाँ सीख लो अगर जुनून है तो। अगर ड्राइव करते वक्त अगर आपका हाथ गियर स्टिक पे चला जाता है तो इसके लिए भी वीडियो बनाई थी, देख लेना कि कैसे उस चीज़ को अवॉइड किया जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, ट्राई किया सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दूं, लेकिन जो मुझे लगे कि हाँ ये आंसरेबल है मैंने उन्हें आंसर कर दिया। एक Q&A अभी रखेंगे जब मेरे 1 लाख कंप्लीट हो जाएंगे। आई वॉन्ट टू टच 1 लाख सब्सक्राइबर बिफोर 14 जुलाई 2021 बिकॉज दैट्स माई बर्थडे। मैं चाहता हूँ कि 14 जुलाई से पहले जितना हो सके, आई नीड योर सपोर्ट। आई वॉन्ट टू टच 1 लाख मार्क बिफोर 14 जुलाई। आई वॉन्ट टू unbox silver play button on my birthday. So if you can make that possible, I would really appreciate that. Thank you.